हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग चरक संहिता के सिद्धि स्थानम के नेत्र बस्ती व्यापत्ति सिद्धिम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने इंस्टाग्राम पे भी नोट्स को डालना चालू कर दिया है, तो इंस्टाग्राम पे आपको ये नोट्स मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ फॉलो करें उसको और सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नेत्र बस्ती व्यापत्ति सिद्धि अध्याय में क्या है, तो देखते हैं कि इस अध्याय में बस्ती का नेत्र मतलब जो नली है के अनुचित प्रयोग से होने वाले उपद्रवों और इन उपद्रवों की चिकित्सा बताई गई है। मतलब कि ये जो अध्याय है इस चैप्टर में कि जो बस्ती है जो उसके द्वारा जो भी उपद्रव होते हैं उसकी चिकित्सा और उनके उपद्रवों के बारे में बताई गई। तो देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि बस्ती का नेत्र होता है उसके 8 दोषों के बारे में वर्णित है और उसके 8 दोषों के परिणाम, अगर उन दोषों के साथ भी उस बस्ती का प्रयोग कर लिया जाए तो क्या क्या मतलब कि जो व्याधियां हैं, जो परिणाम हैं वो उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले आता है हरस्व। हरस्व मतलब प्रमाण में छोटा होना। तो जिस बस्ती का नेत्र प्रमाण में छोटा होता है तो उसमें औषधि की प्राप्ति पक्वाशय तक नहीं हो पाती। अब जाहिर सी बात है कि उसका प्रमाण छोटा है, बस्ती नेत्र का प्रमाण छोटा है, तो औषधि को जिस वेग से निकलना चाहिए उस वेग पे नहीं निकल पाती और वो पक्वाशय तक नहीं पहुंच पाती। प्रमाण में लंबा होना, जो बस्ती का नेत्र है वह प्रमाण में लंबा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्रमाण में लंबी है और बस्ती हमने दी, तो इसमें क्या होता है, वेग बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, बहुत अति वेग में निकलता है, जिससे औषधि ऊपर तक चली जाती है। नेत्र का पतला होना, अगर नेत्र पतला है तो उससे गुदा में क्षोभ होता है। अगर मोटा है तो जो गुदा है वहाँ पे खिंचावट होती है। अधिक पुरानी है, मान लीजिए बस्ती का जो नेत्र है वो पुराना है, उसमें जंग वंग लगा है तो उससे जो है वो गुदा कट जाता है। इसके बाद नेत्र बस्ती बंधन शिथिल होना, नेत्र और बस्ती का बंधन जो है उसका शिथिल है तो औषध बाहर निकल आता है। मतलब कि बंधन जो है नेत्र का और बस्ती का बंधन जो है वो ढीला है तो उससे क्या होता है, औषध जो है वो बहकर बाहर निकल आती है। अगर बस्ती नेत्र के पार्श्व में छिद्र है, ठीक है, तो बस्ती के पार्श्व में छिद्र है तो फिर वो आगे जाने के बजाय बस्ती का जो वेग है वो पीछे निकल आता है, गुदा में पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कि बस्ती का जिस तरफ छिद्र होना चाहिए उस तरफ नहीं है और कहीं और पीछे की तरफ हो गया, पार्श्व में छिद्र है, तो उसका जो बस्ती का द्रव्य है वो बाहर निकलता है और कहीं और जाता है, मतलब कि अदर स्पॉट्स में, अदर जगह पे जाता है, जिससे वहाँ पे पीड़ा उत्पन्न होती है। बस्ती का नेत्र टेढ़ा है तो उससे क्या होता है कि जो औषध है वो सीधे प्रवेश नहीं कर पाता। बस्ती के 8 दोष। अभी हम लोगों ने बस्ती नेत्र के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग बस्ती के 8 दोष देखते हैं और उन दोषों से होने वाली हानियों के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है, जो 8 दोष हैं वो होता है बस्ती का विषम होना। ये विषम लिखा है, सॉरी। विषम का मतलब कि विषम क्या मतलब कि जैसे कि हमने बस्ती दी और जो उसका वेग है वो बताया गया कि एक बार में जाना चाहिए, पर हमने कहीं पे तेज और कहीं पे धीमा वेग रखा है, तो उससे क्या होता है कि बस्ती की विषमता से औषधि की गति विषम हो जाती है, जो औषधि है उसकी गति विषम हो जाती है। तो उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मांसल, अगर यदि मांसल होती है तो बस्ती की थैली में मांस रहता है। ठीक है, अर्थात बस्ती की थैली में मांस रहता है तो उससे दुर्गंध रहती है। जो बस्ती में औषधि प्रयोग होती है उसमें कच्चे मांस की गंध आती है। अगर बस्ती छिद्रयुक्त है, ठीक है, यदि बस्ती में छिद्र रहता है तो गुदा में प्रवेश करने से पहले ही औषधि का स्त्राव होने लगता है। स्थूल है या बस्ती अधिक मोटी है तो उससे क्या होता है कि बस्ती के अधिक मोटे होने से कठिनता से हाथ में पकड़ी जाती है। अधिक मोटी तो उसका ग्रहण ठीक रूप से नहीं हो पाएगा, अर्थात मोटी होने से हाथ में ठीक रूप से पकड़ी नहीं जा सकेगी। अगर बस्ती ज़्यादा मोटी तो उसके हाथों में ग्रिप नहीं हो पाएगी। शिरा जाल युक्त है अगर, तो इसमें औषधियाँ बहती रहती हैं, मतलब छनती रहती हैं। यदि बस्ती के अंदर वायु भरी हुई है, मतलब वात से युक्त है, तो उससे बस्ती पुट में फेन दिखाई देता है और उससे जो है ना, जो गुदा मार्ग है, गुदा में वायु के प्रवेश हो जाने का भय रहता है। अगर बस्ती स्निग्ध है तो हाथ से गिर जाने का, स्लिपरी है अगर वो थोड़ा, तो उससे हाथ में गिर जाने का भय रहता है। अगर वह क्लीन है मतलब गीली है तो भली प्रकार से हाथ में उसका धारण नहीं हो पाता। फिर इसके बाद देखते हैं बस्ती दाता के दोष।
तो इसमें हम लोग जो बस्ती देने वाला होता है, जो वैद्य जो बस्ती जाता है, जो बस्ती देता है, उसके जो 10 दोष हैं उसका वर्णन है, उससे होने वाली जो व्याधियाँ, जो परिणाम है उसका वर्णन, और उसकी चिकित्सा के बारे में देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग एक ही मतलब कि 10 दोषों के साथ ही देखते हैं। बुक में अलग अलग दिया गया है, पर हम लोग ने इसको एक दोष को परिणाम और चिकित्सा एक साथ रखा हुआ है। तो देखते हैं कि सवात मतलब कि वात के साथ, तो इसका अर्थ वातयुक्त औषध को गुदा में प्रवेश कराना। इसके जो परिणाम है, तो गुदा में प्रवेश कर कुपित होना, उदर शूल और में सुई चुभने सी वेदना। उदर में शूल होता है और सुई सी चुभने की वेदना होती है। तो इसकी जो चिकित्सा है वह है कि अभ्यंग और गुदा प्रवेश में स्वेदन करना चाहिए। सिंपल सी बात है, वात गया अंदर तो अभ्यंग और गुदा प्रवेश में स्वेदन और वातनाशक आहार का प्रयोग करना चाहिए। अतिद्रुत अतिद्रुत तो मतलब कि शीघ्रता से बस्ती नेत्र को गुदा में प्रविष्ट कराना और निकालना। जैसे कि जो बस्ती दाता है वो शीघ्रता से बस्ती को गुदा में प्रविष्ट करा दे रहा है या जल्दी से निकाल ले रहा है, तो इससे क्या होता है कि कट्टी प्रदेश गुदा जंघा में वेदना होती है, ठीक है, मूत्राशय में जकड़ाहट हो जाती है और उरु प्रदेश में वेदना होती है। चिकित्सक को चाहिए इसकी जो चिकित्सा होती है, जो परिणाम है, उपद्रव है, इसकी जो चिकित्सा है वो वातनाशक आहार है, स्नेहन स्वेदन है और वातनाशक निर्भु बस्ती देनी चाहिए। उच्छिप्त, तो उच्छिप्त क्या होता है कि नेत्र का जो है बस्ती जो दाता है वो नेत्र को क्या करता है कि तिरछा करके लगाता है, तिरछा करके गुदा में लगाता है। तो तिरछा करके लगाया गया है तो उसमें गुदा द्वार के बलियों से अवरत होने के कारण, मतलब कि जब तिरछा करके लगाएंगे तो जो गुदा द्वार की बलियां हैं तो उससे होने के कारण जो गुदा द्वार में बलियां हैं उससे आवृत हो जाता है, तो औषधि वो प्रयोग, तो वो जो है ना अंदर नहीं जा पाती है। या फिर और भी कि जो धागा है जिससे बस्ती पुटक का द्वार बांधा गया है, तो अगर उसको भी बस्ती के नेत्र में बांधा गया हो तो भी औषध भीतर प्रवेश नहीं करती। इसके बाद देखते हैं उच्छिप्त, तो नेत्र तिरछा करके गुदा में लगाना। तो इसमें जो परिणाम होता है कि गुदा द्वार के बलियों के आवृत होने के कारण भीतर प्रवेश, जो औषधि है वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद बस्ती में नेत्र जिस सूत्र से बांधा गया हो, ठीक है, उस सूत्र से ही बस्ती पुट का द्वार बंध गया हो, तो औषध भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। मतलब कि जो बस्ती में नेत्र जिस सूत्र से बांधा गया है, जो उसका नेत्र है जिस धागे से बांधा गया है, अगर उसी से ही उसके जो द्वार होता है, बस्ती पुटक का जो द्वार होता है वो भी बांध दिया गया है, तो भी औषध प्रवेश नहीं कर पाती। इसकी जो चिकित्सा है कि नेत्र को बाहर निकाल कर उसका शोधन कर फिर से सीधा गुदा में लगानी चाहिए। फिर देखते हैं जो पांचवा दोष है उल्लुप्त। तो जो पांचवा दोष है वह है उल्लुप्त। तो उल्लुप्त मतलब कि नेत्र को गुदा में डालकर बार बार दबाना और छोड़ना। तो इसका जो परिणाम है कि वो गुदा प्रवेश में प्रवाहित वायु, रुकी हुई वायु को उर प्रदेश में और सिर में वेदना करती है, ठीक है। मतलब कि जो उर प्रदेश में गुदा प्रवेश में जो रुकी हुई वायु है वह उर प्रदेश और सिर में वेदना करती है, और उरुओं में बलवान वायु शिथिलता उत्पन्न करती है। चिकित्सा इसकी क्या है? इसकी चिकित्सा दशमूल, मैनफल, कालीन औषध आदि द्रव्यों का क्वाथ प्रयोग करें और कल्क में गोमूत्र मिलाकर नींबू बस्ती देनी चाहिए। फिर देखते हैं छठा, कंपित मतलब कि नेत्र को गुदा में डालकर हिलाना। इसका जो परिणाम होता है कि गुदा में आघात से दाह, इंद्रियों में जलन व शोथ होता है। चिकित्सा इसकी है कि कषाय मधुर रस वाली शीतल द्रव्य से परिषेक करें और कषाय मधुर शीतल का बस्ती का प्रयोग करें। इसके बाद अति मतलब कि नेत्र को गुदा में बार बार लगाना। तो इससे क्या होता है, इसका जो परिणाम है कि गुदा की बलियां कट जाती हैं, गुदा में पीड़ा दाह होती है, तो रोगी का पुरुष भारी निकलता है। भारी निकलता मतलब कि जब उसका जो मल है वो जल में डूब जाता है। इसकी चिकित्सा है कि घृत से गुदा का मर्दन करें, घृत या कपड़े या रुई को भिगोकर गुदा प्रवेश में बांधें या दूध से परिषेक तथा पिच्छ बस्ती का प्रयोग करें। इसके बाद देखते हैं बाह्य। बाह्य का मतलब होता है कि नेत्र को गुदा से बाहर ही रखना। अगर हम नेत्र को गुदा से बाहर ही रखेंगे तो जो बस्ती है वो औषधि अंदर तक नहीं जा पाएगी और शीघ्र ही बाहर लौट कर गिर जाती है। अगर हम लोग बस्ती जो नेत्र है उसको धीरे धीरे गुदा में प्रवेश कराते हैं तो उससे क्या होता है, बस्ती है जो धीरे धीरे गुदा में प्रवेश कराएंगे, मंद मतलब औषधि को धीरे धीरे गुदा में प्रवेश कराएंगे, तो उससे क्या होगा कि औषधि जो है वो पक्वाशय तक नहीं पहुंच पाती। इसकी जो चिकित्सा है उसे उचित रूप में स्नेह बस्ती का फिर से प्रयोग करेंगे। उसके बाद अतिवेग, अगर हमने बहुत ही तेज वेग से उसको दबा दिया और गुदा में प्रवेश करा दिया तो उससे क्या होता है, उसका जो परिणाम है कि औषध पक्वाशय में आकर वहीं रुक जाती है
या फिर गले तक चली जाती है। अगर इसकी चिकित्सा क्या है कि बस्ते और विरेचन का प्रयोग करेंगे। यदि गले तक आ गई है तो गले को हाथ से दबा देना चाहिए। गले को हाथ से इतना नहीं दबाना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो मतलब कि एक्सपायर कर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, बट इतना दबाना चाहिए जिससे गले में जो औषधि है वो ऊपर ना पाए और फिर से नीचे चली जाए। तो गाइस ये था इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।